हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और आज मौसम देखिए कितना अच्छा है। वैसे तो आज का मौसम हमारे यहाँ का कैसा रहा वो तो आप सब ने व्लॉग की शुरुआत में देख ही लिया होगा, लेकिन सुबह सुबह मौसम बड़ा ही अच्छा था। और ये देखिए, ये हमारी छत पर टटेरी ने अंडे दिए हैं, जो कि पिछले साल भी दिए थे। और भाई देखिए, इस मामले में कोई बोलता है कि शुभ होता है, कोई बोलता है अच्छा नहीं होता, और मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। वैसे भी हमारे घर में तो देखिए चिड़िया और कबूतर सब के घोंसले हैं, क्योंकि परली साइड जैसे जहाँ हम भैंसों को बांधते हैं, तूड़ी रखते हैं, वो जगह काफ़ी सारी है। और गर्मियों के मौसम में वहाँ पर हमारा आना जाना ना के बराबर रहता है। तो ये लगा लीजिए कि वहाँ पर तो पक्षियों का ही बसेरा रहता है। चिड़िया के भी काफ़ी सारे घोंसले हैं, कबूतर का तो एक दो ही रहता है। और वैसे भी देखिए, आजकल जैसे नेट वगैरह ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से बढ़ रही हैं ना, उस हिसाब से पक्षी बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर घर बनाया था ना, तब इतने ज़्यादा पक्षी यहाँ पर नहीं रहते थे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे एक तो हमारा घर बन गया है और उस पड़ोस में और भी अभी काफ़ी सारे घर बन गए हैं। तो उसी वजह से फिर यहाँ पर अभी पक्षियों का भी काफ़ी बसेरा हो गया है। चारों तरफ काफ़ी सारे पक्षी रहते हैं। तो जी कल हमारी बैठक से सरसों निकल गई थी, फैलाकर छोड़ रखी थी। कई दिन हो गए थे हम लगे हुए थे। जैसे आधी तो हमने जो ढारा है उसमें डाल दी थी और आधी बैठक में फैलाई थी। और मौसम को देखते हुए ये था कि भाई बेच देते हैं, नहीं तो सोचा था कि इस बार थोड़ा सा जैसे सरसों बाद में बेचेंगे, लेकिन इस बार मौसम ने हद ही कर रखी है। तो बस हमने हमारी सरसों कल उठवा दी थी। और ये देखिए, आंधी आई थी कल शाम को भी। बस ये है कि भाई आजकल तो हमारा तो देखिए यही चल रहा है। एक तो रेतीली ज़मीन है कि साफ़ सफाई करो और फिर साथ के साथ घर की वही हालत रहती है। और ये हमने आंगन में एक नीम का पेड़ लगा रखा है, इसके भी पत्ते झड़ने लगे हैं। और इसके लिए भी शायद किसी ने बोला था कि भाई घर में नीम का पेड़ अच्छा नहीं होता है। तो जी देखिए, एक आध पेड़ का तो हो जाता है, कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं। और कहीं ना कहीं बात विश्वास की भी हो जाती है। बाकी मैं तो पेड़ वगैरह में भी मेरा तो यही है कि भाई और तो कोई पेड़ यहाँ पर लगता नहीं है, क्योंकि दीमक की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बस ये एक नीम का पेड़ है जो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो और पेड़ पौधों में भी कोई इतनी ये नहीं रहती कि भाई ये पेड़ अच्छा है ये बुरा है। हाँ, कुछ कुछ पौधे होते हैं जिनके लिए ज़्यादातर ये बोला जाता है कि भाई घर में नहीं लगानी चाहिए। बाकी सबका अपना अपना मन भी होता है। तो अभी बस मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। मौसम तो आप सबने देख ही लिया था कैसा हो रखा था। मौसम का तो यही है कि भाई थोड़ी सी देर तो ऐसा लगता है कि हाँ आज साफ सुथरा मौसम है, सारा काम इत्मीनान से हो जाएगा, और उसके बाद फिर झट से मौसम बदल जाता है। बस वो काम हुआ था ना, इतनी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी। आज खाना मैंने थोड़ा सा जल्दी बना लिया था, क्योंकि इनको कहीं जाना था। ये नहा धोकर तैयार हुए थे। थोड़ा बहुत हमने अपना जो भी लाकड़ी वगैरह उठाने का काम था वो किया था, जैसे बिटोड़ा ढका, लाकड़ी उठाई। और इतनी देर में ही बारिश शुरू हो गई। बारिश का तो ये देखिए, अभी मौसम कई दिनों से ऐसा ही चल रहा, तो ये था कि भाई छुटपुट बारिश आएगी। पर थोड़ा बहुत इंजन वगैरह का जो भी काम था वो अपना कर लिया था। लेकिन आज तो मौसम ने ऐसा रूप दिखा दिया जो कभी देखा ही नहीं था। इतने ज़्यादा ओले आए हैं। वैसे तो देखिए फ़ोन वगैरह में लगभग कई मतलब ज़्यादातर जगह पर ओले आए हैं, और हमारे यहाँ तो आज थोड़े से ज़्यादा ही ओले गिरे थे। सरसों तो निकल गई थी, लेकिन गेहूँ तो अभी खड़े हैं। और गेहूँ की फसल में तो ये लगा लीजिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर इन सब चीज़ों में हम खड़े रहकर देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जी आज का मौसम पिघल तो गए, भैंस भीज गई बेचारी। ओए जानतिया, क्या कर रही हो? ना करे क्या है तो दोनों बहन भाई लाग रहे हैं अपने। क्यों ठंडे हाथ करो तो ले, थार गल गल डैनी ने भी जक कौन पड़ी देख ले ये तावड़ी आए उठ के ने बोलता हड़ा भी ठंडा भरिया है। देख भैंस के चाले देख ले।
करेगा इनका ना क्या करेगा है। तो क्या ओले मड़े ही बैठी रही होगी रितिका। तो जी अभी तक मौसम कैसा था और अभी थोड़ी सी देर में कैसा हो गया। अब तो बेटा सुनी डांगर हान नहीं तो जी बस अभी थोड़े ऐसे यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे वो मैंने साफ़ करके रख दिए क्योंकि खाना तो बन गया था। और उसके बाद फिर मौसम तो पहले से ही ऐसा हो रखा था तो झटपट थोड़ा बहुत जो भी सामान वगैरह उठाना था ना वो उठाया था। और इतनी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी तो बर्तन यहीं पर सारे इकट्ठे करके छोड़ रखे थे और बस थोड़े से मशीन में कपड़े थे। कपड़े तो वैसे मैंने ये कल धुले थे बस थोड़े से रह गए थे। इनको अभी अंदर ही फैलाकर छोड़ दूंगी क्योंकि मौसम इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। बारिश का सा मौसम हो रखा है और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। तो बच्चे तो बैठ गए थे अंदर और ये चले गए थे। बस मेरा ही बाहर का थोड़ा बहुत जो काम था ना वो बचा हुआ था वो निपटाया। और उसके बाद फिर कपड़े थोड़े से भीग गए थे तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं, बाल वगैरह अपने फिर से बनाए हैं और फिर मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ। वैसे तो देखिए मैं एलईडी वगैरह ये इसमें जैसे कुछ भी नहीं देखती हूँ ज़्यादातर। तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फ़ोन में अपना वीडियो वगैरह का काम कर लिया या थोड़ा बहुत फ़ोन ही देख लेते हैं। एलईडी का तो ये है कि भाई अभी बच्चों के जैसे पेपर ख़त्म हो गए हैं। रितिका का सिर्फ एक ऑप्शनल का पेपर बाकी है जो कि कल है। तो इन दोनों बहन भाई को बस अभी टाइम मिला है तो ये अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ देखते रहते हैं। और मेरा तो वैसे भी पूरा दिन ऐसे ही निकलता है और कुछ अभी आदत भी छूट गई है जैसे देखने की। पहले तो ये था कि भाई काम करते थे ना और दोपहर को थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता था तो टीवी ही देखते थे। टाइम के हिसाब से हमारी आदतें तो देखिए बदलती ही है। और अभी ये वीडियो वगैरह का काम होने के बाद तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। वैसे देखा जाए ना तो जितना हम काम में बिजी रहते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। तो बस अभी मैंने कपड़े तो तय बना कर रख दिए हैं और इन दोनों का बस एलईडी देखने पर ही झगड़ा हो गया था क्योंकि एक को कुछ देखना था एक को कुछ। तो इसने तो अभी उठा ली है रजाई। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और मौसम आज पूरा दिन हो गया कुछ ऐसा। देख ले बिजली पोकर चमकस है। अरे तुम दोनों कौन देखे अपने टमाटर टमाटर तोड़ दियो कहते इतने ओले पड़े हैं। मैं लेके आई थी टमाटर पापा जाने मैं भी क्वाड ना खोल दियो था ना मौसम इसके पीछे पीछे अब भाजना पड़ेगा। ओ तरीका ले आगे कर दिखा। ये तो लाल टमाटर हो रहे हैं उठा लेन बेटा। ये सवेरे तो पीले थे ये लाल किस तरह हो जाए। ओ मैंने नु टूट गया भाई मैं टूट गई तोड़ दिया। हाँ मैं आगे आ जाओ आ जाओ। अच्छा टूट गया मेरे पापा ने देखना तो वो करेंगे। टमाटर भी टूट गए ले मैंने तो लाल लाल तोड़े थे हमने पीले पीले तोड़ दिए। और भी हैं लाल लाल तो चल 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 बाज ले। तो जी बाहर अभी फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पर जैसे जो सामने का जंगला है ना उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आ गया था। मैंने तो अभी देखा है आधा तो वैसे सूख गया था बस निशान बन गए थे और सारा का सारा पानी है ना यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। और बच्चों का तो घूमना फिरना चलता ही रहता। वैसे तो आज दोनों बहन भाई परली साइड ही हैं नहीं तो ये रहता कि भाई पैर रखा और पूरे घर में बस कीचड़ कीचड़ हो गया। तो मैंने सोचा कि इसको अभी यहाँ से साफ करके छोड़ देती हूँ। तो बस मैंने पोछा घुमा दिया है अच्छे से साफ कर दिया। थोड़ी देर में सूख जाएगा और फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। बस कई देर हो गई थी सोचते सोचते क्या बनाएं। तो अभी मैंने सोचा थोड़े से नमकीन चावल बना लेते हैं। वैसे तो टमाटर लेकर आई थी काफ़ी सारे, आलू भी रखे थे। आलू टमाटर की सब्जी बनाने की सोच रही थी फिर सोचा कि मौसम ऐसा हो रखा है
तो गैस पर ही थोड़े से चावल बना लेंगे। कुकर में सीटी लगवाने की सोची थी मैंने ऊपर। वो होता है ना कि घर के काम में भी हम सोचते सोचते कभी इधर और कभी उधर होते ही रहते हैं। कभी तो हमारे मन में कुछ चलता है और कभी कुछ। तो बस ये सारी तैयारी मैंने की थी ना, जैसे अभी कुछ काम तो था नहीं भाई, चाय पी फिर बैठ गई, थोड़ी सी देर बातें की, उसके बाद फिर मैंने ये आलू छील लिए थे। इतनी देर में ही बाहर जैसे बारिश थम गई थी, तो बस चूल्हा जला लिया था क्योंकि भैंस के लिए चाट तो बनानी ही थी। वैसे आज चाट बनाने का भी हमारा ये था कि भाई थोड़ी सी खड़ भिगो देंगे, चाट नहीं बनाएंगे, पर मौसम खुल गया था तो फिर वही हो गया कि चलो चूल्हा जला ही लेते हैं, पहले चावल बना लेंगे उसके बाद फिर चाट का भी काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए पशु रखते हैं ना, तो हमारा तो खाने पीने का फिर भी एक बार चल जाता है, लेकिन पशुओं का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और गर्मियों के मौसम में तो ये रहता है कि भाई घर में दूध होना ही होना चाहिए। इन दिनों में तो ये है कि भाई एक बार भी थोड़ी सी जैसे भैंसों की जो रूटीन है वो इधर उधर हो जाती है ना, तो झट से दूध कम हो जाता है। तो बस अभी मैंने सबसे पहले तो चावल ही बनाकर तैयार किए थे और कोई सब्जी नहीं डाली, बस आलू डाल दिए हैं। कोई सब्जी घर पर थी भी नहीं, बस टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि चावल में खटास थोड़ी सी ज़्यादा रहती ना, तभी अच्छे लगते। और ये खिचड़ी के चावल हैं, जो नमकीन चावल थे वो तो घर पर थे ही नहीं, तो बस मैंने ये वाले चावल ही छूक दिए हैं। जो खिलमा चावल रहते हैं उसका देखिए खाने में स्वाद तो थोड़ा सा अलग होता है, पर यह है कि ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और लगभग हमारे जैसे घरों में ये वाले चावल ही बनते हैं। जो नमकीन चावल रहते हैं ना, उनका तो ये है कि भाई कभी कभार बना लेते हैं। और अभी तो कई दिन हो गए बाजार गए हुए, तो बस लगभग घर का भी सारा सामान खत्म होने वाला है। और वैसे भी देखिए खेती बाड़ी में ये रहता है कि भाई फसल आती ना, तभी हम सोचते हैं कि जो भी अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग है वो फसल निकलने के बाद करेंगे। तो अभी फिर से थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो झटपट से मैंने भैंसों को पानी पिलाकर एक तरफ बांध दिया है। और भाई आज तो पूरा दिन हो गया बिजली चमकने में और बादल गरजने में, भगवान जी ने कोई कमी नहीं रखी, पूरा दिन निकल गया। इतनी ज्यादा बिजली चमक रही थी। वैसे तो देखिए ओले तो एक बार सुबह गिर लिए थे, ये तो है नहीं कि बार बार ओले आएंगे, पर यह था कि भाई मौसम पूरे दिन से ऐसा हो रखा था एकदम खतरनाक वाला। तो झटपट से अपना भैंसों का काम था वो निपटाया था। सुबह जैसे ओले आए थे ना, तब लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर अभी शाम को लाइट आई है। टंकी वगैरह तो हमने हमारी मौसम बदला था ना हल्का सा, तभी भर ली थी। बस भैंसों की खेड़ रह गई थी, तो अभी खेड़ भर दी है। एक छोटा सा ड्राम रखा था जिसमें टैल वगैरह डबो कर रखते थे, वो भर कर रख लिया है। क्योंकि जैसा आज मौसम हो रखा था ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी बारिश हो जाएगी, आंधी वगैरह आ जाएगी, तो फिर वही बात की 2-4 दिन के लिए लाइट की छुट्टी हो जाए। तो जी बस मैंने अपना सारा काम किया था ना, इतनी देर में चावल भी बनकर तैयार हो गए थे। चावल वैसे देखिए कढ़ाई में बनाई है, कुकर में 15-20 मिनट में बन ही जाते हैं। तो बस झटपट से मैंने सबसे पहले तो बच्चों के लिए थाली लगा दी थी। एक तो मेरा ये भी था भाई आज के झटपट से खाना वाना हो जाए। ये तो वैसे देखिए आज भी घूमने के लिए गए हुए थे, पर मेरा और बच्चों का खाना हो गया था। ये दोनों बैठ गए थे, मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत डांगर डोर का चाट वाट का काम था वो निपटा लिया था। उसके बाद फिर ये था कि भाई यहाँ से ये सारा सामान समेट कर हम अंदर चले जाएंगे। वैसे है ना, ऐसा मौसम रहता है ना, तब दिन का ये रहता है कि भाई कुछ भी काम नहीं हो पाता है, जो डेली का काम है वो भी हमारा छूट सा जाता है। तो ये है कि एकदम ठाली ठाली सा दिन रहता है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो मौसम चल रहा है ना, ये लगा लीजिए कि हम किसानों के लिए तो बड़ा ही परेशान करने वाला है। और दूसरा आज जो ये ओले गिरे हैं, इससे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। अभी तो ये चल रहा था अभी तक तो भाई कि थोड़ी बहुत जैसे बारिश हो गई तो उससे काम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। और आज तो ये लगा लीजिए कि सरसों तो लगभग कट गई है, निकल गई है, लेकिन जो गेहूँ की फसल खड़ी है ना, उसमें बाल वगैरह में बहुत ज्यादा नुकसान है। तो जी देखिए हमारी आंखों के सामने हमारा नुकसान होता है, तो उससे कहीं ना कहीं तो मन दुखी होता ही है। तो बस अभी मेरा सारा काम निपट गया है। मैंने साथ के साथ बर्तन वगैरह धोकर रख दिए थे। अंदर अंदर का काम चल रहा था, तो सोचा थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। घर है, घरों की साफ़ सफाई कभी ख़त्म तो होती नहीं है, और मौसम की वजह से ये काम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है। तो बस अभी मैंने अपना जो भी किचन का काम था ना, वो सारा का सारा समेट दिया है। और उसके बाद फिर इतनी देर में ये भी आ गए थे। तो बस अभी आप सबसे लेते हैं विदा, खाना वाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये ओलावृष्टि काफ़ी सारी जगह पर हुई है, और जहाँ जहाँ हुई है वहाँ पर सबका यही हाल है। ये नहीं कि भाई थोड़ी बहुत छिटपुट हुई हो, जहाँ भी मतलब ओले गिरे ना, थोड़े से ज़्यादा ही गिरे हैं।